हेलो फ्रेंड्स। तो एपिसोड की स्टार्ट में दिखाता है टाइम फिर से रिवर्स में आ जाता है और वही सुबह होती है। तभी सेक्रेटरी बाई उठती है और टाइम देखती है और कहती है कि आज मैं नहीं जाने वाली, वैसे भी रिज़ाइन तो कर नहीं पाऊंगी, इससे अच्छा तो आज की छुट्टी रख के मज़े करती हूँ। और तभी वो अपने बॉस को वॉइस मैसेज करके आज की छुट्टी का बोल देती है और फिर कहती है कि क्यों ना आज मैं शॉपिंग करके पूरे पैसे खर्च कर दूँ, और वैसे भी ये पैसे तो कल वापस आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट दिन दिखाते हैं ऑफिस में मिस्टर जिन काम कर रहे होते हैं और तभी उनको हर जगह सेक्रेटरी बाई दिख रही होती है, क्योंकि आज वो छुट्टी पे थी और उनको सेक्रेटरी बाई की याद आ रही थी, इसलिए उनको हर जगह वही दिख रही थी। फिर वो कहने लगते हैं कि कल की बाइटिंग के लिए मुझे सेक्रेटरी बाई से डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने थे, क्यों ना मैं इस बहाने उनसे मिलकर आ जाऊं। और ये कहते ही वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट दिन दिखाते हैं सेक्रेटरी बाई अपने घर पर फूड ऑर्डर करती है और यहाँ पर मजे से खाने लगती है, लेकिन तभी डोर बेल की आवाज आती है और जैसे ही वो डोर खोलती है वहाँ पर मिस्टर जिन खड़े होते हैं, जिसे देखकर वो डर जाती है और फटाफट यहाँ पर आकर अपना सारा फूड छुपा देती है। फिर वो वापस जाकर डोर खोलती है तो मिस्टर जिन अंदर आते हैं और अपना बैग और कोट उसे देते हैं, और ये देते ही उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं और यहाँ पर बेड पर लाकर लेटा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम ऐसे क्यों घूम रही हो। फिर मिस्टर जिन वहाँ पर रखी हुई सेक्रेटरी बाई और उसके बॉयफ्रेंड की फोटो देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो उसने डंप कर दिया है, तो अब तुम इस फोटो का क्या कर रही हो। और ये कहते ही डस्टबिन में वो फोटो डाल देते हैं। फिर कहते हैं कि तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ, मैं तो कल की जो बाइंडिंग है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए आया हूँ। और तभी डोरबेल बजती है तो सेक्रेटरी बाई समझ जाती है कि जो उसने बबल टी मंगाई थी वो आ गई है, लेकिन तभी मिस्टर जिन डोर खोलने के लिए जाते हैं तो सेक्रेटरी बाई उन्हें रोक लेती है और कहती है कि नहीं मत जाइए, लेकिन मिस्टर जिन उसकी बात नहीं सुनते और जाके बबल टी लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है ना, तो फिर तुम ये सब क्यों पी रही हो। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि बॉस क्योंकि मेरा पीने का मन कर रहा था। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि नहीं तुम ये नहीं पी सकती, और ये कहते ही उसे डस्टबिन में डाल देते हैं। फिर कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पॉरिज बना के लेकर आता हूँ, और फिर वो यहाँ पर उसे यही खिलाने लगते हैं। और इसी बीच सेक्रेटरी बाई अपने फूड छुपाती है ताकि मिस्टर जी उसे ना देख पाए, और ये दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं। तभी सेक्रेटरी बाई उन्हें देखते हुए हैंडसम कह देती है। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि क्या तुमने क्या कहा, लेकिन सेक्रेटरी बाई बात चेंज कर देती है और फिर मिस्टर जिन वॉशरूम यूज करने के लिए चले जाते हैं। तभी सेक्रेटरी बाई को याद आता है कि आज तो सर की मीटिंग है, वो भी फ्रॉड कंपनी के साथ, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। और फिर वो बाथरूम के बाहर आती है और बाथरूम का डोर लॉक कर देती है, और फिर मिस्टर जिन अंदर से चिल्लाने लगते हैं कि डोर खुल क्यों नहीं रहा। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि बहुत सब परेशान मत होइए, ये जैम हो गया, मैं इसे खोलने की कोशिश करती हूँ। और वो कोशिश की जगह यहाँ पर आकर खाना खाने लगती है मजे से, और यहाँ पर अंदर बैठकर मिस्टर जिन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और बाथरूम की सफाई भी कर देते हैं। फिर बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद वो डोर खोलने की कोशिश करते हैं और तभी वो डोर खुल जाता है। फिर बाहर आते हैं तो सेक्रेटरी बाई फिर से एक्टिंग करने लगती है बीमार होने की, और फिर मिस्टर जिन कंपनी में कॉल करते हैं और कहते हैं कि सॉरी मैं लेट हो गया। तो मिस फैंग कहती है कि कोई बात नहीं सर, अच्छा वो आप लोग लेट हो गए क्योंकि वो कंपनी फ्रॉड थी। और ये सुनते ही मिस्टर जिन सेक्रेटरी बाई से कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, और फिर उससे मेडिसिन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी, फटाफट मेडिसिन ले लो। लेकिन सेक्रेटरी बाई उन्हें मना करने लगती है और इसी बीच वो मेडिसिन नीचे गिर जाती है। और तभी जैसे मिस्टर जिन उस मेडिसिन को उठाने लगते हैं तभी उनको सारा फूड दिख जाता है, और ये देखते ही वो सेक्रेटरी बाई को कहते हैं कि ये सब क्या है, और सेक्रेटरी बाई बहुत ज़्यादा डर जाती है। नेक्स्ट दिन दिखाता है ये दोनों कंपनी आते हैं तो सेक्रेटरी बाई मन में कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए, कहीं ये मुझे फायर तो नहीं करने वाले हैं, और इसी बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वो दोनों यहाँ पर आते हैं तो पूरा ऑफिस खाली होता है। तभी उन्हें वहाँ पर चूज़े दिखता है जो कि सभी के आईडी कार्ड से कुछ कर रहा होता है। और फिर यहाँ दिखाते हैं जहाँ पर मिस्टर जिन चूजे को कहते हैं कि तुम्हें मैंने फायर कर दिया, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तभी सेक्रेटरी बाई कहती है कि सर गलती तो सबसे होती है, आप इसे दूसरा चांस क्यों नहीं देते। तभी मिस्टर जिन ये सब सुन के कहते हैं ठीक है मैंने दिया तुम्हें दूसरा चांस, और ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी चूजे सेक्रेटरी बाई को डिनर के लिए पूछता है, लेकिन सेक्रेटरी बाई बोलती है कि मेरे पास बहुत काम है इसलिए मैं नहीं चल सकती। तो चूजे कहता है कि कोई बात नहीं, हम ऑफिस में ही डिनर कर लेंगे। तो सेक्रेटरी बाई कहती है ठीक है, और चूजे वहाँ से चला जाता है। तभी मिस्टर जिन ये सब सुन के कहते हैं कि ऑफिस का एक न्यू रूल बना है, अगर कोई भी ऑफिस रोमांस करता है तो उसे फायर कर दिया जाएगा, और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी सेक्रेटरी बाई कहती है कि क्या ऑफिस रोमांस, और फिर उसे अलग ही आइडिया आता है और फिर वो यहाँ पर चूजे के साथ फ्लर्ट करने लगती है। और यहाँ पर मिस्टर जिन उन्हें ही देखकर बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं, और फिर वो यहाँ पर आकर चूजे की सीट पर बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम दोनों को बहुत अच्छा चांस मिला है आज अपने सीईओ के साथ डिनर करने का। लेकिन सेक्रेटरी बाई उनकी बात पर ध्यान नहीं देती और चूजे के साथ फिर से फ्लर्ट करने लगती है। और फिर ये सब देखकर मिस्टर जिन चूजे को टी लेने के लिए भेज देते हैं। तभी सेक्रेटरी बाई कहने लगती है कि सर आपने आज बताया था ना कि ऑफिस का एक न्यू रूल है कि यहाँ पर जो भी ऑफिस रोमांस करेगा आप उन्हें फायर कर देंगे। तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि मुझे ऐसे कोई भी रूल के बारे में नहीं पता, और फिर कहते हैं कि चलो अब तुम मुझे घर छोड़
छोड़ दो, और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर सेक्रेटरी बाई बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। फिर यहाँ दोनों जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते पर मिस फैंग दिखती है जो कि बहुत ड्रंक होती है, और वो उन्हें घर पर छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। तभी मिस फैंग सेक्रेटरी बाई को मिस्टर जिन समझ के प्रपोज कर देती है और कहती है कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी फीलिंग नहीं है और मैं तुम्हें सिर्फ एक कलीग की तरह मानता हूँ। लेकिन मिस फैंग ड्रंक होती है, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती है, और फिर सेक्रेटरी बाई उन्हें घर छोड़कर आ जाती है। फिर ये दोनों मिस्टर जिन के घर आते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और सेक्रेटरी बाई की बहुत तारीफ करने लगती है और कहती है कि तुम्हारे बॉस ने तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है। तभी सेक्रेटरी बाई मन में कहती है कि लगता है बॉस ममाज बॉय है, इसलिए अब मुझे यही ट्रिक यूज करनी होगी और कुछ ऐसा करना होगा ताकि इनकी ममा मुझे हेट करे और मुझे फायर कर दे। और फिर मिस्टर जिन को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ कार में बैठी होती है, तभी मिस्टर जिन का फिर से कॉल आता है और फिर से आवाज़ कट कट के आने लगती है और टाइम फिर से रिवर्स में चला जाता है। और फिर सुबह होती है तो सेक्रेटरी बाई कहने लगती है कि आज का टारगेट मेरा फिक्स है और वो है बॉस की ममा। आज मुझे ऐसा कुछ करना होगा ताकि वो मुझे हेट करे। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है वो ऑफिस आती है। तभी मिस फैंग से कहने लगती है कि आज जिस कंपनी के साथ हमारी मीटिंग है उस कंपनी के बारे में आप एक बार और चेक कर लीजिएगा, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है मिस फैंग मिस्टर जिन को आके बताती है कि मैंने एक बार और सेक्रेटरी बाई के कहने पर ये कंपनी के बारे में चेक किया और ये कंपनी फ्रॉड है। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो यही सब सेक्रेटरी बाई यहाँ पर बैठकर देख रही होती है और ये सब हरकतें कर रही होती है। फिर यहाँ पर मिस फैंग मिस्टर जिन से मूवी के लिए पूछती है और सेक्रेटरी बाई ये बात सुनकर अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ बैठे बैठे कहने लगती है मिस्टर जिन तो आज मिस फैंग के साथ मूवी के लिए चले जाएंगे, आज तो मेरा रिजाइन लेना इम्पॉसिबल है। और यही कहते कहते मिस्टर जिन का नाम लिखने लगती है पेपर पे, और तभी कहती है कि क्या ये मैं क्या कर रही हूँ, क्या सच में मेरे दिल में भी मिस्टर जिन के लिए कोई फीलिंग्स है, मैं उनका नाम यहाँ पर क्यों लिख रही हूँ। तभी वहाँ पर मिस्टर जिन आ जाते हैं और तभी सेक्रेटरी बाई वो फाइल बंद कर देती है। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि तुम फ्री हो ना, तुम्हारा काम हो गया तो तुम मुझे घर छोड़ दो। तभी सेक्रेटरी बाई ये बात सुनकर शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या घर, आपको और कहीं नहीं जाना। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि और कहीं कहाँ जाना है मुझे। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि नहीं, और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर मिस्टर जिन वो फाइल देखते हैं और पेपर में उनका ही नाम लिखा होता है और खुश हो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मिस फैंग का, जहाँ पर वो वही बात सोच रही होती है जब उन्होंने मिस्टर जिन से मूवी के लिए पूछा था। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता और हम दोनों सिर्फ कलीग्स हैं, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता। और इसी बात से मिस फैंग बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ पर मिस्टर जिन बाहर आते हैं और वहाँ पर सेक्रेटरी बाई को इतना अच्छे से तैयार होकर शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि ये क्या, तुम आज इतनी तैयार होकर कैसे आई हो। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है इसलिए मैं तैयार होकर आई हूँ। फिर ये दोनों घर आते हैं तो मिस्टर जिन शावर लेने चले जाते हैं और यहाँ पर सेक्रेटरी बाई उनकी मॉम के साथ बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव कर रही होती है और कहती है कि आप मेरे लिए पानी लेकर आओ और है ना फ्रूट स्लाइस भी करके लेकर आना। तो वो वैसे ही करती है। फिर सेक्रेटरी बाई उन्हें अपनी सारी ज्वेलरीज दिखाने लगती है और अपना ड्रेस दिखाने लगती है और कहती है कि ये सब मुझे बॉस ने गिफ्ट दिया है। तो ये कहती है कि क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि हाँ, उससे भी ज़्यादा, लेकिन मैं उन्हें टाइम नहीं दे पाती क्योंकि मुझे औरों को भी टाइम देना पड़ता है। और तभी अपने सारे बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स की फोटोज दिखाने लगती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती हैं। फिर वो लोग यहाँ पर डिनर कर रहे होते हैं। तभी सेक्रेटरी बाई कहती है कि ये क्या खाना है, मैं ऐसा खाना नहीं खाती, मैं तो बाहर से ऑर्डर करूंगी। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है वो यहाँ पर आकर फिर से इन्हें परेशान करने लगती है और कहती है कि कपड़े ऐसे नहीं धुलते, वॉशिंग मशीन में धुलते हैं। और फिर मन में कहने लगती है कि अब तो ये मुझे फायर करके रहेंगी। तभी ये कहती है कि क्या तुम मुझे फायर करवा कर ही छोड़ोगी क्या। तो सेक्रेटरी बाई शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या फायर, अच्छा आप मुझे फायर करना चाहती हैं क्योंकि आप अपने बेटे के साथ मुझे नहीं रहने देना चाहती, इसलिए ना। तभी ये लेडी कहती है कि क्या बेटा, लेकिन मेरी तो सिर्फ एक बेटी है। तभी ये सुनते ही सेक्रेटरी बाई कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और तभी वहाँ पर मिस्टर जिन आते हैं और कहते हैं कि मेरी मॉम नहीं है, मेरी मॉम को गुजरे हुए 20 साल हो चुके हैं, ये तो यहाँ के केयरटेकर है। तभी सेक्रेटरी बाई मन में कहने लगती है कि ये सब मैंने क्या कर दिया। और फिर मिस्टर जिन के पास आते हुए कहने लगती है कि आप सुनिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और तभी उसका पैर सोप पर रखने की वजह से वो स्लिप हो जाता है और वो दोनों बाथटब में गिर जाते हैं और एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं। फिर यहाँ पर बैठे होते हैं तो मिस्टर जिन कहते हैं कि तुम क्या सोच रही थी, हाँ तुम करने की कोशिश क्या करी थी। लेकिन सेक्रेटरी बाई कुछ भी नहीं कहती है और ड्रिंक करने लगती है और थोड़ी ही देर में वो कम्प्लीटली ड्रंक हो जाती है और फिर मिस्टर जिन को देखने लगती है और मिस्टर जिन को लगता है कि अब तो ये मुझे प्रपोज करके रहेगी। लेकिन तभी सेक्रेटरी बाई उन्हें थप्पड़ लगा देती है। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, हाँ। और तभी सेक्रेटरी बाई कहती है कि मैं आपको एक बात बताऊं, आपको क्या लगता है कि आपको ऑफिस में सब पसंद
करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब आपसे नफरत करते हैं। मैं भी इतने दिन से चाह रही हूँ कि मुझे आप रिज़ाइन दे दो, लेकिन नहीं, आप मुझे अप्रूव ही नहीं कर रहे हो। क्यों? मुझे रिज़ाइन करना है और मुझे यहाँ से जाना है आपसे दूर, क्योंकि मुझे आप बिल्कुल भी नहीं पसंद हो। और ये कहते हुए उन्हें उस पेपर पे साइन करने के लिए कहती है और रोने लगती है। और ये सब देखकर मिस्टर जिन बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और मन में कहने लगते हैं कि सच में ये मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है मिस्टर जिन सेक्रेटरी बाई को घर तक छोड़ने के लिए आते हैं और फिर लिफ्ट में जाते वक्त वो उन्हें फाइल देते हैं और तभी लिफ्ट बंद होती है और वो कहते हैं कि अब हम दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलेंगे। फिर यहाँ लिफ्ट में सेक्रेटरी बाई चेक करती है कि उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर पर साइन कर दिया और अप्रूव कर दिया है। ये देखकर वो कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और तभी लिफ्ट की लाइट ऑन एंड ऑफ होने लगती है और लिफ्ट खराब हो जाती है। तभी मिस्टर जिन को इसकी आवाज़ आती है और वो फटाफट यहाँ पर लिफ्ट खोलते हैं और सेक्रेटरी बाई को लिफ्ट से बाहर निकालते हैं, लेकिन खुद अंदर फंस जाते हैं और फिर लिफ्ट खराब होने की वजह से लिफ्ट नीचे जाकर गिर जाती है। और ये सब देखकर सेक्रेटरी बाई बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि बॉस आपने मेरे लिए ऐसा सब क्यों किया। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है हॉस्पिटल का, जहाँ पर मिस्टर जिन बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होते हैं और बेड पर लेटे होते हैं। फिर यहाँ पर सेक्रेटरी बाई उन्हें ही देख रही होती है और कहती है कि आपने मेरे लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस क्यों की, आपने ऐसे क्यों किया। और फिर कहती है कि आपने ये अप्रूव तो कर दिया है, लेकिन अगर मैं ये अपलोड ना करूं तो ये टाइम फिर से रिवर्स में चला जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और ये कहते ही वो फॉर्म को फाड़ देती है, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपने ये फॉर्म अपलोड कर दिया है और आपका सिलेक्शन हो गया है। और ये देखते ही वो कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और कहने लगती है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो अभी तक अपलोड किया ही नहीं, तो फिर ये कैसे हुआ। और तभी थोड़ी देर पहले का दिखाता है जहाँ पर मिस्टर जिन उसे देखकर उसी फॉर्म को अप्रूव कर देते हैं और अपलोड भी कर देते हैं। और फिर यहाँ पर सेक्रेटरी बाई बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर आखिरकार 21 तारीख आ ही जाती है और यहाँ पर सेक्रेटरी बाई बहुत ज़्यादा रो रही होती है और मिस्टर जिन और खुद के सारे पलों को याद कर रही होती है। फिर सुबह का दिखाता है सेक्रेटरी बाई उठती है और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जिन भी उठते हैं और कहने लगते हैं कि ये मेरी पूरी बॉडी दर्द क्यों हो रही है। और फिर उन्हें कल रात का याद आता है और वो कहते हैं कि क्या ये सब सपना था, बहुत बुरा सपना था, ये कैसे हो सकता है। और फिर तभी सेक्रेटरी बाई को उनका कॉल आता है और वही सब बातें बोल रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट लाने के लिए, मीटिंग पोस्टपोन करने के लिए। ये सब सुनकर सेक्रेटरी बाई कहती है कि ये सब सिमिलर क्यों लग रहा है। और तभी वो फटाफट से डेट चेक करती है और डेट होती है 20 मई, क्योंकि टाइम फिर से रिवर्स में चला गया था और जो कुछ भी उसने देखा था वो सिर्फ एक सपना था। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ पर वो मिस्टर जिन को ही देख रही होती है और उनको इतना हेल्दी देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। और फिर वो यहाँ आकर फिर से वही कफलिंग ढूंढने लगती है, लेकिन इस बार मिस्टर जिन को पहले का कुछ याद आने लगता है और वो कहते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब सीन पहले हो चुका है, लेकिन वो इस पे इतना ध्यान नहीं देते। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ सेक्रेटरी बाई उन्हें लिफ्ट में जाने से रोकती है और कहती है कि नहीं, आप यहाँ से नहीं जा सकते। तभी मिस्टर जिनको कल रात का याद आता है, वही लिफ्ट का एक्सीडेंट, और ये देखते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ पर वो बैठ कर कहने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ऐसा लग रहा है पहले वो हो चुका है, ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पर ये दोनों लंच कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मिस फैंग आती है और आज की मीटिंग का बताती है। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि मीटिंग करने से पहले तुम इस कंपनी के बारे में एक बार चेक करके आओ। तो मिस फैंग कहती है ठीक है सर, और फिर ये दोनों फिर से फूड इंजॉय करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद मिस फैंग फिर से आती है और कहते हैं कि सर आपने सही कहा था, वो कंपनी फ्रॉड है। मिस्टर जिन कहते हैं कि हाँ, अब तुम इस कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट कर दो, नहीं तो वो बाद में हमें ब्लेम करेंगे। तो मिस फैंग कहती है ओके सर, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और तभी ये सब बात सुनकर सेक्रेटरी बाई कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और कहती है कि ये सब इनको कैसे पता, मैंने तो इनको कुछ भी नहीं बताया, तो इनको कैसे पता चला। और यही सोचते सोचते वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ मिस्टर जिन खुद ही पे बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं, कहने लगते हैं कि मुझे ये सब पहले से ही कैसे पता चल जाता है, शायद मेरे पास कोई पावर हो, जरूर मैं कोई चोजन वन हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ पता चल जा रहा है। और बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। सो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।